बीसीए प्लस एमसीए करने से ज्यादा पैकेज वाली नौकरी लगेगी या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस से करने पे? क्या बीसीए प्लस एमसीए की वैल्यू मार्केट में बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग के बराबर है या फिर कम है या फिर ज्यादा है? क्या 2023 में आपको बीसीए प्लस एमसीए जैसे कोर्स को टारगेट करना चाहिए या फिर बीटेक को? अगर आप सभी के क्वेश्चंस है तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं बीसीए प्लस एमसीए जैसे कोर्स को बीटेक कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स से। और आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आप अपने लिए फैसला ले पाएंगे कि 2023 में आपको इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से करनी चाहिए या फिर बीसीए प्लस एमसीए जैसा कोर्स करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। स्टूडेंट्स, हम अक्सर देखते हैं कि बीसीए प्लस एमसीए जैसे कोर्स की तुलना बीटेक कंप्यूटर साइंस से की जाती है। तो आखिर इन दोनों कोर्सेज को क्यों कंपेयर किया जाता है? क्या सिमिलरिटीज है इन दोनों कोर्सेज में? क्या फर्क है इन टर्म्स ऑफ स्टडी, क्वालिफिकेशन, करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज? तो आइए ये सभी चीजें समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन की। बीटेक सीएससी यानी कि बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसे करने के बाद आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कहलाते हैं। लेकिन जब आप बीसीए के बाद एमसीए करते हैं तो आप कहलाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। तो हायर एजुकेटेड होने की वजह से बीसीए प्लस एमसीए कोर्स करने के बाद इंडस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है एजुकेशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कोर्स डिटेल्स की। बीसीए प्लस एमसीए और बीटेक सीएससी जैसे जो कोर्सेज हैं, इनमें काफी सिमिलरिटीज भी हैं और काफी डिफरेंसेस भी। सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों कोर्सेज में जैसे कि कोडिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क जैसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि दोनों ही ये जो कोर्सेज हैं ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं। लेकिन डिफरेंसेस की बात करें तो बीटेक सीएससी में आपको कंप्यूटर साइंस के टेक्निकल कांसेप्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। यहां पे आपको एडवांस्ड मैथमेटिकल कांसेप्ट्स पे फोकस किया जाता है। सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर कांसेप्ट्स की भी नॉलेज यहां पे आपको दी जाती है। लेकिन अगर हम बीसीए प्लस एमसीए जैसे कोर्स की बात करें तो यहां पे जो मेजर फोकस रहता है वो रहता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट पे, और यहां पे मेजर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कांसेप्ट्स पे फोकस रहता है। हार्डवेयर कांसेप्ट्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। बीसीए प्लस एमसीए जैसे कोर्स करने के लिए आपको पूरे 5 साल देने होते हैं, अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो भी, अगर आप इन दोनों कोर्सेज को अलग अलग कर रहे हैं तो भी। लेकिन यहीं अगर हम बीटेक कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स की बात करें तो यहां पे आपको देने होते हैं 4 साल, यानी कि यहां पे आपका पूरा 1 साल बचता है। तो अगर आप टाइम एफिशिएंट कोर्स की बात करें तो इस हिसाब से आप बीटेक कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीसीए प्लस एमसीए को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो यहां पे आप 5 साल दे सकते हैं। इससे आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल कर सकते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स बीटेक जैसा कोर्स कर सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स बीसीए और एमसीए जैसे कोर्स कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन यहीं अगर हम बीसीए की बात करें तो यहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप साइंस स्ट्रीम से भी हो सकते हैं या फिर आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बीसीए में नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देते हैं। हाँ, ये बात भी जरूर है कि बहुत से ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां पे मैथ्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। तो आप अपने लिए अपनी स्ट्रीम के हिसाब से कॉलेज देख सकते हैं। और अगर आप बीसीए कर लेते हैं तो उसके बाद आप एमसीए जैसे कोर्स के लिए बाय डिफॉल्ट एलिजिबल हो जाते हैं। 5वें नंबर पे बात करते हैं लेवल ऑफ कंपटीशन की। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीटेक जैसे कोर्स में जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा टफ रहता है। और जैसा कि कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है बीटेक की, ये आजकल टॉप में रैंक की जाती है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसके लिए और ज्यादा कंपटीशन रहता है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीटेक जैसे कोर्स के लिए हर साल 15 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और यहां पे अगर आप टॉप कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको टॉप 1% स्टूडेंट्स में आना होता है, तब आप आईआईटीज और एनआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स में। अब बीसीए प्लस एमसीए जैसे कोर्स में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पे भी कंपटीशन तो रहता है, लेकिन बीटेक के मुकाबले थोड़ा सा कम रहता है। बीसीए प्लस एमसीए जैसे कोर्स में हर साल 1 लाख से 2 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बीटेक में जहां 15 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उस हिसाब से ये रेशो थोड़ा सा कम है, इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा कम है। बीसीए अगर आप अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीयूटी, आईपीयूसीटी ये देने रहते हैं। और अगर आप फिर एमसीए, एनआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो आपको निमसेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने रहते हैं।
छठे नंबर पे अब हम बात करते हैं कोर्स फीस की। बीसीए प्लस एमसीए जैसा कोर्स अगर आप इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस से करते हैं तो एवरेज फीस आपके इन दोनों कोर्सेज की लगभग 3 से 5 लाख रुपए के करीब है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीसीए प्लस एमसीए करते हैं तो ये फीस आपकी 5 से 8 लाख रुपए तक जा सकती है। लेकिन यहीं अगर हम बीटेक जैसे कोर्स की बात करें तो ये थोड़ा सा महंगा कोर्स है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसकी एवरेज फीस 2 से 4 लाख रुपए के करीब है और प्राइवेट कॉलेजेस में कहीं ज्यादा ये 8 से 15 लाख रुपए तक चली जाती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बीसीए प्लस एमसीए जैसा कोर्स बजट फ्रेंडली कोर्स है एज कंपेयर टू बीटेक। सातवें नंबर पे बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, जॉब अपॉर्चुनिटीज की और पैकेजेस की। तो क्वालिफिकेशन में हाई होने के कारण बीसीए प्लस एमसीए जैसे कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा ज्यादा एक्सपर्ट माना जाता है, इसलिए उन्हें बेटर टेक्निकल रोल्स ऑफर किए जाते हैं इनिशियली एज सुन एज वो एमसीए कंप्लीट करते हैं, यानी कि उनके पास अच्छे जॉब ऑफर्स होते हैं। यहीं अगर हम बीटेक कंप्यूटर साइंस जैसे स्टूडेंट्स की बात करें तो ग्रेजुएट होने के बाद इन्हें फ्रेशर लेवल जॉब्स मिलती है सॉफ्टवेयर कंपनीज में। अब बात करें पैकेजेस की तो बीटेक कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज सैलरी पैकेज रहता है वो रहता है 3 से 5 लाख रुपए के करीब। यहीं अगर हम बीसीए प्लस एमसीए के स्टूडेंट्स की बात करें तो इनका एवरेज सैलरी पैकेज 5 से 7 लाख रुपए के करीब रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस की है या फिर टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस से आपने बीसीए प्लस एमसीए जैसा कोर्स किया है तो यहां पे पैकेजेस में काफी ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस आईआईटीज एनआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आपका एवरेज सैलरी पैकेज 10 से 15 लाख रुपए के करीब होता है। जबकि बीसीए प्लस एमसीए अगर आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं यानी कि एनआईटी से कर रहे हैं तो आपका एवरेज सैलरी पैकेज 8 से 10 लाख रुपए के करीब रहता है। और लास्ट में हम बात करते हैं फर्दर स्टडीज की, यानी कि इन कोर्सेज को करने के बाद आप हायर स्टडीज के और कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो बीसीए प्लस एमसीए कोर्स करने के बाद आप रिसर्च साइड जा सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं और फर्दर इस लाइन में टीचिंग साइड, रिसर्च साइड, करियर अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए प्लस एमसीए जैसा इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो सीयूटी का एग्जाम भी ऑफर कर रहा है इस साल 2023 में। तो इस पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फर्दर स्टडीज की। तो इसके बाद आप एमटेक कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं या फिर एमबीए कर सकते हैं या फिर एमएसबी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन रहते हैं आपके पास बीटेक के बाद हायर स्टडीज के। तो आई होप स्टूडेंट्स इन सभी 8 पॉइंट्स को जानने के बाद आपको ये डिसाइड करने में इजी हो गया होगा कि 2023 में आपको बीसीए प्लस एमसीए जैसे कोर्स के लिए जाना चाहिए या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।